क्या आपने कभी सोचा है कि बदलते जमाने के साथ लोगों का जीने का तरीका तो बदल ही रहा है, साथ ही लोग भी बदल रहे हैं। आज कई लोग ऐसे हैं या तो किसी मजबूरी में जैसे नौकरी या बिजनेस के कारण अकेले रहते हैं, तो कुछ लोग ऐसे हैं जो बिना किसी मजबूरी के अपनी मर्जी के अकेले रहना पसंद करते हैं। अपने काम को सच्ची लगन से अकेले ही करते रहते हैं। जो लोग अपनी मर्जी से अकेले रहते हैं उनमें तो बहुत कुछ बुनियादी गुण होते हैं। ऐसे लोग जीवन में बहुत कुछ हासिल कर लेते हैं और दूसरी ओर ऐसे लोग भी होते हैं जो एक पल के लिए भी अकेला नहीं रह पाते। ऐसे लोगों का अकेला पड़ जाना जैसे अंधकार में चले जाना। फिर ऐसे लोग भागा दौड़ भरी जिंदगी में उलझ जाते हैं क्योंकि इनको अकेले रहना पसंद ही नहीं, खुद के लिए समय ही नहीं, खुद के काम के लिए समय नहीं। फिर ऐसे लोग पछताते हैं, काश उस समय मैंने ये सब कर लिया होता। पर अकेला रहना इतना आसान काम नहीं है दोस्तों। और अकेले रहने का मतलब ये भी नहीं कि अपने परिवार, घर बार और दोस्तों से दूर रहे। अकेले रहने की भी एक कला होती है मेरे दोस्तों, जो हम इस कहानी के माध्यम से जानेंगे कि कैसे हम अकेले रहकर अपनी हर मंजिल को हासिल कर सकते हैं। इससे पहले कि हम इस कहानी में खो जाएं, जल्दी से जल्दी इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। एक व्यक्ति अपने जीवन में बहुत ही दुखी था। वह हर समय सोचता रहता कि कैसे दुख को दूर किया जाए। आखिर उसके दुख का कारण है क्या? रोज की तरह बौद्ध भिक्षु उस दुखी आदमी के यहाँ भिक्षा मांगने गए। यह देखकर वह दुखी आदमी बहुत ही खुश हुआ क्योंकि उसने बौद्ध भिक्षु की हर समस्या सुलझाने की कला के बारे में सुन रखा था। वह आदमी बौद्ध भिक्षु से बोला, महात्मन मैं बहुत दुखी हूँ, कृपया मेरी मदद कीजिए। बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए और बोले, बताओ क्या समस्या है तुम्हारी? आदमी बोला, महात्मन मैं हमेशा अकेला महसूस करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अकेले रहने की बुरी आदत पड़ गई है। बौद्ध भिक्षु उसकी सारी बातें सुनते रहे और बोले, लेकिन अकेला रहना कोई बुरी बात नहीं, बल्कि यदि आपको अकेले रहने की कला आ गई तो आप बड़ी ही आसानी से हर समस्या से निकल सकते हैं। यही नहीं, बौद्ध भिक्षु ने अकेले रहने वाले व्यक्ति की 7 खूबियों के बारे में बताया। पहला, अकेले रहने वाले लोग दूसरों की तुलना में खुद के प्रति ज्यादा जागरूक होते हैं क्योंकि उन्हें अपनी ताकत और कमजोरियों के बारे में पता होता है। वह हर संकट से बाहर निकल जाते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि उन्हें ये अकेले ही सुलझाना है और कोई नहीं आएगा। दूसरा, अकेले रहने वाले लोग ज्यादा सकारात्मक विचार वाले लोग होते हैं क्योंकि ये ज्यादा लोगों की सलाह नहीं लेते। जो कुछ करना है खुद के विचार से ही करते हैं क्योंकि आप जितनी ही सलाह लेते हैं आप उतने ही प्रकार के समस्याओं में उलझते जाते हैं। तीसरी, ये लोग ज्यादा आत्मनिर्भर और अनुशासित होते हैं। ये अकेले ही सफलता पा लेते हैं क्योंकि इनका आत्मबल औरों के मुकाबले अधिक होता है और ये लोग अपने काम खुद करते हैं जिससे ये अनुशासित भी होते हैं। चौथा, ये लोग किसी भी चीज के बारे में बड़ी गहराई से सोच सकते हैं, मतलब ये अपने काम पर फोकस्ड होते हैं और फोकस हमेशा अकेले में ही किया जाता है। दुनिया का हर आविष्कार अकेले रहने वाले लोगों ने ही किया है। पांचवा, जो मैं बताने वाला हूँ इसकी गांठ बांध लेना। इन लोगों का वक्तव्य सबसे अलग और हटके होता है क्योंकि आपने देखा होगा कि जितने भी लेखक या योगिक गुरु होते हैं ये अकेले ही गायन पा लेते हैं। अकेले में तुम्हें कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है जिससे तुम अपनी मंजिल से कभी नहीं भटकते। छठा, अकेले रहने वाले लोगों के दूसरे के मुकाबले बहुत कम रिश्ते होते हैं जिसे उनकी मित्र भी ज्यादा नहीं होते, लेकिन जो होते हैं वह उनके परम मित्र होते हैं। ये उनसे पूरी मित्रता निभाते हैं और उनके साथ रिश्ते गहरे होते हैं। यानी बोले तो यूनिक वाली बात कि जो चीज यूनिक होती है और जिनकी क्वांटिटी कम होती है उसकी क्वालिटी बेस्ट होती है और उसकी डिमांड अपने आप ही बढ़ जाती है। सातवां, अकेले रहने वाले लोग मानसिक और भावनात्मक तौर पर बहुत ही मजबूत होते हैं क्योंकि ये अकेले में अपनी समस्या पर काम कर रहे होते हैं और समय के साथ साथ अपनी मजबूरी को मजबूती में बदल देते हैं। ये लोग मानसिक तौर पर बहुत ही अधिक समझदार होते हैं। इन्हें पता होता है
कि पूरी दुनिया में कोई भी अपना नहीं, अकेले ही आए हैं और अकेले ही जाना है। दोस्तों, यह सारी बातें सुनकर वह आदमी बहुत खुश हुआ। उसे समझ आ चुका था कि अकेले रहने में कोई कमजोरी नहीं बल्कि ताकत वाली बात है, लेकिन बस ये अकेले रहने की कला आनी चाहिए। दोस्तों, इतना सब कुछ बताकर वो बौद्ध भिक्षु वहाँ से प्रस्थान कर जाते हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं।